ये हरि मंदिर है। हजारों हरि मंदिरों को हम मलिया मेट कर सकते हैं, सिर्फ राइट गाइडेंस ना होने की, राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की। तो मेरे अर्थ करने का मतलब, राइट अंडरस्टैंडिंग, वांट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब दुख का कारण। हम थे क्या, बन क्या गए। हम थे जिस्म के मकीन, इस मकान के दरो दीवार बने। आज जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। जिस्म का जरा जरा बदल रहा है और सारी दुनिया के जरे बदल रहे। ऑल क्रिएशन दोनों ही एक रफ्तार से बदल रहे हैं। जो दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो कुछ सी बात है, वो खड़ी मालूम होती है। वे शास्त्र कहते हैं जगत असत्य है और आत्मा सत्य है। असत्य से मुराद चेंजिंग, तब्दील पजीर। हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि एक 7 साल में हम हड्डियों के जर्रे हैं, ये भी रिन्यू हो जाते। अब जिस्म के जरे जरे और सारी कायनात के जरे जरे बदल रहे हैं कि रफ्तार से। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, इसलिए हमें सत बड़ा भारी डिल्यूजन है, धोखा। गुरु नानक साहब कहते हैं और महापुरुष तो सब कहते हैं ना, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। उपनिषद यही कहते हैं, क्राइस्ट यही कहता है। गुरु नानक साहब, कौ नानक बिना पाची ने मिटे नाम ब्रह्म की काय। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानता है, एक बड़े भारी धोखे में जा रहा है। अब इस धोखे से निकले क्या? वो कहते हैं हर चे माँ कर दे बरखुद, हे ना बीना न कर। जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। और वो कौन सा जुल्म किया है जो हमने किया है? कहते हैं गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना रहा। इस घर में घर के रहने वाले को भूल गए। हम थे मकीन, जुबान से बातें करते हैं, मैं जिस्म नहीं हूँ। कभी एनालाइज नहीं किया। अगर एनालाइज करके देख देता तो क्या कहते हैं महापुरुष? देख भाई, कबीर साहब आए, कहते हैं जाग प्यारी अब काहे सोआए, रैन गही दिवस काय को। महापुरुष जब आते हैं किस लेवल से हमको देखते हैं? या तो जिस्म के लेवल से, है मनुष्य, है इंसान, तू सुन। या आत्मा के लेवल से देते हैं, बॉडी सोल। कभी ये ने कहा है जो सुनो, या मुसलमानों, या सिखो, या ईसाइयों सुनो। वेद भगवान क्या कहता है? अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। अवेक, जागो। ये कबीर साहब भी कहते हैं जाग प्यारे। वही वर्ड्स जो हजारों साल पहले कहे गए, ऋषियों मुनि ने कहे, कबीर साहब आया उसने भी वही कहा। तो देखे का मत, इसका मतलब हम सो रहे हैं। कहाँ पर सो रहे हैं? हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के जरिए हमारी तवज्जो, जो सुत, जो आत्मा का एक्सप्रेशन है, वो दुनिया में खचित होकर इसका रूप बन रही है। बाहर से जाग रहे अपने आप की होश में। तो बड़ा भारी जुल्म है कि नहीं? तो महापुरुष कहते हैं जागो, और महापुरुष कहते हैं जागो जागो सुते हो चलिया बन जा रहा। जागो है सोए हुए इंसान, जाग। तेरा ये हमेशा धाम नहीं, तेरा धाम अधर्म है प्यारी, तू दर्शन रहत बधारी। तू उस प्रभु सतनाम, तू थी सतनाम की गोती, तू सतनाम की गोत वाली थी। और सारे महापुरुष यही कहते हैं, अर्शेष नशे मिनी तो शर्मत बाधा कानी मुकी में खते खाते। ऐ आत्मा तू अश्व के रहने वाली है, कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी पानी में खुश रहे। ये नजरियान वही खुश। जब वो आते हैं तो एड्रेस क्या करते हैं? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएंगे। इंसान, वो इंसान के लेवल से आप देखते हैं या आत्मा के लेवल से। तो पहली बात जो उनके चरणों में जाकर हमें मालूम होती है, सबक मिलता है, वो क्या है कि इंसान सब है। बिसर गही सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बना। ये पहला लेसन। तो जब वो आते हैं वो यही उपदेश देते हैं कि भाई देख, तू कब तक इस मिट्टी और पानी में खेलता रहेगा बच्चों की तरह। आखिर ये चंद रोजा समय मिला है, तुमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरी वक्त हाथ आया है, इससे फायदा उठाओ। मनुष्य पाए हुए हम सबको कितने वर्ष हो गए,
देखना ये है हम कहाँ पहुँचे हैं। हमको समाजों में दाखिल हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं, कहाँ पर बैठे हैं, क्या हमने इस हकीकत को जान लिया है। अरे भाई ग्रंथों पोथियों की जैसे मेडिकल बुक्स के होते हुए भी किसी प्रोफेसर की जरूरत है, जैसे एनाटॉमी करके जिस्म की चीर फाड़ करके देखा है सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बिगड़ता है। इसी तरह धर्म पुस्तकों के होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने अपनी आत्मा को मन से एनालाइज किया है, अपने आप को जानना और उसका अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपका कर रहा हूँ, आप मेरा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आपको पता हो, वो पहले नास्तिक थे, चैलेंज करते थे कोई ऐसा पुरुष है जिसने प्रभु को देखा। वो कहा गया कि हाँ रामकृष्ण परमहंस महात्मा है, या उनके पास गए। जब वहाँ गए तो आपको पता है महात्मा एक्टिंग पोजिंग नहीं करते, सांग नहीं बनते, उनको अंतर देखो तो भी उसकी शक्ल में, बाहर देखो तो भी उसको धोती बंदी थी, कुर्ता पहने हुए नंगे फिर ऐसे ही महात्मा। सवाल करने लगे, आया महात्मा क्या तूने प्रभु को देखा? बड़ा ब्लंट सवाल है। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी सफाई के साथ, और सारी उम्र। बट फॉर दैट गॉड व्हेन आई वाज सेव्ड। तो ऐसे अनबही पुरुष की सोबत का नाम जो चाहे रख लो वही। जरूरत है ग्रंथों पोथियों के अंतर भी उसकी सही नजरी, सही माने समझने के लिए भी। ये कभी हो नहीं सकता किसी सवाल का जवाब ठीक एक हो सकता है 2 4 10 20 में, देखे का मत एक हो सकता है 2 4 10 में। तो इस मनुष्य जीवन पाकर उसको पाने के लिए जो हमको भागों से मिल चुका है, वो आकर महापुरुष क्या कहते हैं, देखो भाई, दी वर्ल्ड इज नॉट योर होम। ये जिस चंद्रोदय है ये हमारे रहने की जगह नहीं है। ये हर एक मोमेंट ऑफ लाइफ बदल रहा है। ये पहला हमारा कंपेनियन है दुनिया में दाखिल होते हुए, जो हमारे साथ आता है, मर जाते हुए हमारे साथ नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े वली अवतार आए, जिसम लिया और छोड़ गए। छोड़ना, देयर नो एक्सेप्शन टू द रूल। अगर छोड़ना है तो ये राज जिंदगी क्या है? इंसान तेरा असल दुनिया में कोई मित्र नहीं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। ठग किसको कहते हैं? बड़े सफेद पुरुष होते, बड़े जेंटलमैन मालूम होते, मगर पता नहीं लगता आपको लूट कर ले जाए। ये धोखा मिलता है। जिस्म हमेशा रहने वाला है पर है नहीं। आत्मा हजारों अमर है, जिस्म नहीं, जिस्म तो बदलता। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, मगर इस बात की सही नजरी ना होने के कारण जिस्म के लेवल से सारी दुनिया को देखता है, भूल में जा रहा, बड़े भारी धोखे में। अब इस धोखे से निकलने का इलाज क्या है? बुद्धि से एक समझ आ सकती है, धोखे से नहीं निकल सकती। बेड़ी में जा रहे हो, दरिया बह रहा है, बेड़ी जा रही है, उसमें आदमी 5 7 10 सवार हैं। पानी की रफ्तार और बेड़ी की रफ्तार एक ही है, सब बहे चले जाते। अब से बहाव से कौन निकल सके? जो बेड़ी से बाहर किनारे हो जाए वही देखता है कि सब बह रहे हैं। तो महापुरुष जब दुनिया में आते हैं वो इस नजर से देखते हो, अरे भाई दुनिया भूल में जा रही। बड़ी हमदर्दी से पुकारते हैं, अरे भाई ये माया का समुद्र अथाह है, सब बहे चले जाते, होश में आओ। जो बहे चले जाते, अरे भाई तुम क्या कहते हो, हम तो ठीक है, देखो सही। जो बेड़ी में चढ़ा हो, पानी में बेड़ी जा रही है उस तरफ जिस तरफ की दरिया का पानी बह रहा है, वो मालूम कि हम खड़े हैं। हालांकि बेचार से कहते हैं जगत असत्य है, आत्मा सत्य। तो मेरे याद करने का मतलब, वो देखते हैं इंसान तो रेत की दीवारें चुनकर मकान में रहना चाहता, तो मामूली घास फूस का मकान बनाकर उसमें रह रहा। ये जग तुझे का ताहल हर किन की नजर है, जिनकी आंख खुल गई, अनुभव कर रहा। तो जाते हुए ये जिस्म साथ नहीं जाता है, और इसके सामान जो इसके सबब से बने वो कैसे जाए? उनका ये नजरिया हमेशा से रहा। तो इसलिए पहली चीज जो हमारे सामने है वो क्या है कि जिंदगी के राज को हल करो। सारे महापुरुष ये कहते हैं कि परमात्मा से प्यार करो। किसी महापुरुष की बानी लेना, परमात्मा सब में है, सबसे प्यार करो। कबीर साहब यही कहते हैं, कर साहिब सो प्रीत, प्रेम कर साहिब सो प्रीत।
एक पिता एक इसकी हम बालक। क्राइस्ट यही कहता है, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट, विद ऑल दाई सोल, विद ऑल दाई स्ट्रेंथ, एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, एंड लव दाई एनिमीज। महापुरुष कहते हैं वो एकता सब में है, इंसानों हैवानों सबसे प्यार कर। तो दो कारण दुनिया में अनरेस्ट के हैं, एक वांट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग समझे आप? कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, एक कॉमन सेंस टॉक है। इंसान सब एक जैसे हैं, सबके अंतरात्मा के चलाने वो हम मकीन हैं इस मकान के, और किसी ताकत के आधार पर जिसमें काम कर रहे हैं। वो कंट्रोलिंग पावर है जिसको हमने जानना है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिल हुए हैं। देखना है कहाँ तक हमने जाना है। अगर जान लिया है तो मुबारक, नहीं जाना तो हमें कुछ करना है। बहुत ही गई थोड़ी रही, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन, इसलिए कुछ करना चाहिए। एक कदम तो हमने उठाया है, पहला कदम ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, उससे होश आती है। सही माने तभी समझ आएंगे जब किसी ऐसे पुरुष के पास बैठकर सुनोगे जिसने प्रभु को पाया, वो तजुर्बा किया। बाकी के इख्तिलाफ रहे। जब सही नजरी मिल जाए, पूजा पाठ रस्म रिवाज ये वो का करना भाव भक्ति के लिए बढ़ाने का, या प्रभु के पाने के शौक दिलाने के लिए ग्रंथ पोथियां पढ़ो, भाव भक्ति के उपजाने के लिए पूजा पाठ ये वो है। दे आर गुड एक्शन, नेक कर्म है। मगर सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बांधने को जी को एक ही जैसे जैसे भगवान की। हमने सेल्फलेस होना है। सेल्फलेस वो हो सकता है जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बने, जो अनुभव करे कि वो करा मैंने नहीं किया। नॉट एट ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, बट देख कर जब इसका अनुभव करे तो तकरीबन उसका नतीजा क्या होता है कि वो उसको पाने हकीकत को जान सकते। जब हकीकत को जान ले तो हमारे पास अब सवाल क्या रह गया? वो कहते हैं मनुष्य जिन भागों से मिला है इसको पाने का यत्न करो, असलियत को जानो। जब इस असलियत को जान लोगे तो सब सुख सच्चे मानव में सुखी हो सकते हैं। असलियत का ना जानने का हम दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, आगे कहते हैं सो सुखिया जिस नाम आधार। नाम कहते हैं उस परमात्मा इजहार में आई ताकत जो खंडों ब्रह्मंडों को दी, उसी शब्द कहते हैं। उसके दो पहलू हैं, एक ज्योति का विकास, एक श्रुति, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल। सारे महापुरुष ये कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा उद्योगीत हो रहा, परमात्मा बांगे कदीम हो रहे। सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया। किसी धर्म पुरुष को लो, वो यही बयान करते। आपको पता हो सॉक्रेटिस ने ये कहा था कि उसने अपने अंतर में एक आवाज ऐसी फकीर आवाज को सुना जो उसको खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। प्लेटो ने जिक्र किया है कि उसने म्यूजिक ऑफ स्पीच को सुना। नगमे यजदानी कहो, कलाम करीम कहो, बांगे आसमानी कहो, श्रुति कहो, उद्गीत कहो, कोई फर्क नहीं। इसलिए पिथागोरस ने, मैं इसलिए ये चीजें पेश कर रहा हूं कि आपको पता हो तालीम होकर, जिन्होंने देखा अनुभव किया, वो कहते हैं परमात्मा क्या है, ट्रुथ क्लोथ्ड इन लाइट। और परमात्मा क्या है, वो कहते हैं म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स ऑफ ऑल हार्मनी। बुद्ध भगवान हुए, वो क्या कहते हैं, जब उनका अंत समय आया है तो उन्होंने कहा, सब अपने शिष्यों को बुलाया कि तुमको गोल्डन समाधि कैसे मिली। तो सबने आपको अपना बयान किया। आखिर सम करके कहते हैं, ऐ इंसान आने वाली नस्लों, हियरिंग इज द ओनली वे बैक टू गोल्डन समाधि। श्रुति, हियरिंग श्रुति को कहते हैं। वो कंट्रोलिंग पावर के दो एस्पेक्ट्स हैं, कहो, एक ज्योति का विकास, एक श्रुति। उसका अनुभव कब होगा? वो कंट्रोलिंग पावर है हमारी इस जिस्म में, जिस्म को कायम रखने के लिए। जब हमारी सोच बाहर से हटेगी, ये बड़ी ऊंचाइयों के घाट से वो दृष्ट और अगोचर है उस लेवल पर आए, हम देखने वाले बन जाए। क्या देखेंगे? परमात्मा की ज्योति का विकास। क्या सुनेंगे? उसकी म्यूजिक ऑफ स्फीयर, श्रुति को, उद्गीत को। अब देखिए फिर, जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है, जिसने और दूसरों को
एनालिसिस करने में प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है जिस जिस्मानी से ऊपर लाकर हो, उसका नाम साधु संत और महात्मा। वहाँ कोई सवाल नहीं। आपने डॉक्टरी सीखनी है, किनके पास जाओ जिन्होंने जिंदगी के राज को हल किया, जिस्म के राज। हमने आत्म उन्नति या आत्म अनुभव को पाना है, ऐसे पासों के पास जाओ जो आत्म अनुभवी है। कोई हो, गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कोई एनीबॉडी ABC आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आ बेटा है। कहते मैं बैग खरीद कर दूंगा अपने आप को, किस लिए? हर दर्शन देखने। फिर कहते हैं कोई ऐसा संत फैज सुखदाता मोय मार्ग दे बताई। कोई हो, संत हो, कैसा हो? जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका हो, पाई ना चुका हो, हमें भी उसका कुछ अनुभव करा सकता हो। कैसे पूछ के दूँ? वो माया सब जग सोया है, भरम कहो क्यों जाए। माया कहते हैं भूल का नाम है। हम सब भूल में हैं, बड़ा भारी ग्रैंड डिल्यूजन है जिसमें हम सब जा रहे हैं। जो इससे निकला होश आई, नहीं तो इंद्र के घाट पर हम जिस्मानियत और ताल्लुकात का उसका रूप बन रहे। सारा जहान इसी में सो रहा। अब जागे कैसे? कोई जागता पुरुष जगाए तो जगाए, सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगा सकता? राजा परीक्षित के जमाने में श्रीमद् भागवत में जिक्र आता, उनके राज दरबार में श्रीमद् भागवत का भोग पड़ा करता था। 7 कांड है, 7 दिन में भोग पड़ गए। पढ़ने तो मन बड़ा मजिस्ट्रेट है, कह दे तब अभी तुझे कुछ मिला नहीं। वैसे ये दिया है कि जो श्रीमद् भागवत के भोग को सुन लेता है वो मुक्त हो जाता। तो राज दरबार के पंडित को कहा है, पंडित कई बार मैंने भोग सुना है, मैं मुक्त नहीं हुआ। आपके फिर तू भोग रख, भोग पड़ने पर मैं मुक्त ना हुआ तो तुझे मरवा दिया जाएगा। हुक्म हाकम, जो हुक्म था भोग रख दिया गया। 7 दिन में भोग पड़ गया। अब 7वें दिन रात को आकर लंबे पड़ गए, कल मौत का दिन है। लड़की सियानी थी, घर में पूछने लगे पिता तुम उदास क्यों हो? कहे बेटी कल मेरी मौत कर देना। क्या बात? क्या है? सारी बात कही, ये बात है। कहले अच्छा मैं आप जाऊंगी। सुबह गई राज दरबार में। बादशाह ने पूछा है बेटी किस लिए आई है? कहले तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। क्या जवाब है? कल जंगल में चलो। उसको भी ले गई, अपने पिता को भी मंगवा लिया, 2 रथ से भी मंगवाई। एक रथ के साथ अपने पिता को बांध दिया और दूसरे के साथ राजे को। तो पिता को कहने लगी पिता राजन को खोल दो। कहते बेटी मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे खोल दो? राजे के पास गई, राजन मेरे पिता को खोल दो। कहने नादान लड़की, कभी बंधा हुआ इंसान भी किसी बंधे को खोल सकता? लड़की को यही बात चाहिए। कहते अगर बंधा हुआ इंसान बंधे को नहीं खोल सकता, अरे ये ग्रंथ पोथी किसी मुक्त पुरुष से सुन लीजिए। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे पुरुषों की जरूरत है जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया। उसका नाम अनुभवी पुरुषों का एक मत, कोई डिफरेंस मैंने अभी अर्ज किया था, और डिटेल में जाओ और ज्यादा मिलेगा। इंसान के लिहाज से हम एक, आत्मा के लिहाज से एक, कंट्रोलिंग पावर जिसकी हम पुजारी है उसके लिहाज से, उसके विकास सब कहते हैं ज्योति का विकास है, ऊपर की दुनिया हो रही। इख्तिलाफ कहाँ? ये मैन मेड इख्तिलाफ है। अनुभवी पुरुष जब आते हैं वो इसी लेवल से दुनिया को देखते। इसलिए पहला काम उनका क्या है? सबको मिलाकर बैठ। मेरे स्टोर में यही आदर्श रहा। उसे पर किस लिए आए हो? टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। अपने अपने मतों में रहो, मतों के बदलने की जरूरत नहीं। सही नजरी, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक खालसा कौन है? पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्ता खालिस्ता, जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो उसका नाम खालसा। जाओ भाई ढूंढो कितने मिलते हैं। अब पाँव को धोने के लिए तैयार है, समझे में? सच्चा क्रिश्चियन कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड को देखता। मुसलमान सच्चा कौन है? जो कोई तूर पर चढ़ कर खुदा के नूर को देखता। ये कोई तूर इंद्र के घाट से ऊपर जाता। सच्चा ईसाई जो टेस्ट क्रॉस डेली इस जिस्म से ऊपर आता, लाइट ऑफ गॉड। फिर असली सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई कौन हुआ? जो लाइट ऑफ गॉड को देखा। पहला कदम तो उठाया हमने बारी, मुबारक है। किसी न किसी समाज में रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे
ट्रुथ तो एक ही है। जब जब महापुरुष आए उसका वो जिक्र करते रहे, उनके जो मालूमात हैं, फाइंडिंग्स हैं, हमारे पास धर्म पुस्तक शक्ल में मौजूद हैं। समझो, समझने की जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत रही। ऐसे पुरुषों की सोबत में जिन्होंने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया। अगर एंगल ऑफ विजन हमारा बदल जाए और ड्राइविंग फोर्स सब मैसेज की कौन है, या तो सोशल हेड्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, या पॉलिटिकल हेड्स हैं। 1955 में जब मैं गया था जर्मनी में, तो वो लोग रोते थे कि हमारे बिशप हमें फिर तैयार कर रहे हैं लड़ाई करने का। अगर रिलीजियस हेड्स के एंगल ऑफ विजन बदल जाए तो क्यों झगड़ा रहे। इसे सोशल हेड्स या पॉलिटिकल हेड्स ये जान लें कि सब उस प्रभु के बच्चे हैं। हर एक को जिम्मेवारी दी है खास खास नंबर के लिए, कहीं लाख, कहीं 20 लाख, कहीं मिलियन, 10 मिलियन। उनको लुक आफ्टर करो। अगर एक आदमी नहीं कर सकता, दूसरा उसकी मदद कर दो, फिर लाखों के खून क्यों बहाना। राइट अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? तो ये बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग के ना होने के कारण ये सब तकलीफ। अब इस भूल से निकले कैसे, सवाल तो आखिर ये रहा। कहने को तो हमने समझ लिया। समझना जब तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता तब तक कन्विक्शन नहीं होती। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम सेल्फ एनालिसिस न करें यकीन कैसे? तो उसके लिए सारे महापुरुषों ने कहा, क्या इंसान तू जीते जी मरना सीख। जाना है लॉस्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पानी है वो मौत। ये तो हम कर नहीं सकते, नो एक्सेप्शन टू द रूल। फिर क्या इलाज है? मरना सीख लो। और क्या? मरना किसको कहते हैं? मरना को हो नहीं, आपने देखा होगा किसी आदमी को मरते हुए, नीचे से सोच या आरू खिंचाव में आती है, आंखों के पीछे आंखें फिर जाती। जैसे बल्ब होता है ना एक कमरे में, उसकी रोशनी सारे कमरे में है एक जगह। इस आत्मा का ठिकाना शीत बैग दिया है। दो बनुमत जो भगवान की तरह रेफरेंस किया, यहाँ आओ फिर जिस्म को छोड़ना पड़े। अगर जीते जी यहाँ ना हम सीख जाए तो मौत का खौफ क्यों ना? दो फायदे, एक मौत का खौफ ना रहे, एक दोनों हाथ लड्डू रहे। हम मौत से क्यों डरते हैं? हमें मरना नहीं आया। पहली बात, मरना क्या होता है? जिस्म को छोड़ना का नाम मरना। तब्दीली है। मैं आज 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पता लोग में था, आज यहाँ, वहाँ तो मर गया, यहाँ जीता। फिजिकल लाइफ से ट्रांसफर इनटू द बियॉन्ड करना। जब तक जिसमानी से ऊपर ना हो, आखिर छोड़ना है। अगर अभी हम सीख जाए तो क्या बड़ी बात। दूसरा, हमें ये नहीं मालूम जाना कहाँ है। दो कारण करके हम मौत से खौफ खाते हैं। इस पल्ली जिंदगी का पता नहीं, यही सब कुछ है। हाय मेरे बच्चे क्या करेंगे, रोता चला, ये जायदाद कौन संभालेगा। बच्चे कहते हैं हमें किसके हवाले करते रहे। वो बेचारा अपनी जिंदगी को रो रहा। तो अगर किसी महापुरुष की कृपा से मरने से सब जग डरे, जीव या लोड़े सबको। सारा जान 1 घंटा और जीना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। उसके कारण दो ही, अगर गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्म बूझे को। अगर प्रभु कृपा से कोई जीते जी मरने के राज को जान ले तो ता हुक्मे में वो कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाए। देखो वो ताकत सबको कंट्रोल करो। तो सेल्फ एनालिसिस का मजबूर हुआ ना। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सजीवन हो। अगर ऐसी मौत सीख जाए हमेशा की जीवन को पाले। दोनों हाथ लड्डू था। संतों को कहते हैं संत कौन हुआ जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है। आप भी जब चाहे ऊपर मंडलों में सफर कर सकता है, जब चाहते दूसरों को भी मदद करके अनुभव दे सकता। जो दे सके उसका नाम साधु संतन महाराज। इसलिए कहा संतन को क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रो साकत बापड़े जो हाटो हाट बका। संतों को क्यों रहना, वो तो अपने घर जा रहे। रो उनको जिन्होंने जीवन को बर्बाद किया, जहाँ अटैच बार बार आने का सामान किया। हमारे जो एक मिसाल दिया करते थे, एक कैद खाना है, एक कैदी की मियाद खत्म हो गई, जाते ही कहते भाइयों को ये मेरा थड़ा पुराना रक्षण, मैं फिर आ रहा। जिसकी दुनिया में रहकर मोहब्बत प्यार प्रभु से बन गया वो दुनिया में क्यों आएगा। जिसका प्यार दुनिया से है
जहाँ आशा तहाँ बसा। तो इसलिए सारे महापुरुष कहते हैं भाई जीते जी मरना सीखो। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, मौलाना रसूल लिखते हैं, कहते हैं इंसान मनुष्य तुझे भागों से मिलना है, बबीर है दोस्त पेशेंस मर अगर मेरी जिंदगी खाई। ऐ दोस्त अगर तू हमेशा के जीवन पाना चाहता है तो जीते जी मरना सीख। क्योंकि मरने से किसी ने सवाल किया क्या ये कोई मौत ऐसी तो नहीं जो कब्र में पहुंचा दे, क्या लगे ई न मर गए यहाँ के दर गोरे रवि, ऐसी मौत नहीं जो तुझे कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मन बसूए नूरे रवि, अंधेरे से प्रकाश में ले जाएंगे। और यही सारे महापुरुषों ने कहते जब तक तू जीते जी मरना नहीं सीखता हकीकत को पा नहीं सकता। मरना क्या हुआ? सेल्फ एनालिसिस, जिसको हम ग्रंथों पोथियों में ढूंढ रहे थे, माफ करना, उसमें उसका जिक्र था। जिसको हम धर्म स्थानों में ढूंढ रहे हैं वहां उसके गुनाहगार गाए जाते हैं। जिसको हम पहाड़ों की चोटियों पर दरियाओं के तटों पर ढूंढ रहे थे वो हमारा अपने आप भी का मिल निकला। यार दर पहलू चिराए बेखबर, वो जिसको तू पाना चाहता है इंसान वो तेरे अंतर है। ऐ बेखबर इंसान यार दर तो तू बिगड़ती दर उधर, जिसको ढूंढो वो तो तुम्हारे अंतर है, तू दर उधर से रहा। तो महापुरुष जब भी आते यही कहते, कबीर साहब ने कहा कबीर मरता मरता जग हुआ खाचा बुआ न को, सारा जहान मर मर कर फिर पैदा होता मरता। कहते अगर सच्चा मरना सीख जाते कबीर यूं हुआ बहुर न मरना, जहाँ अटैच हो वहीं जाएगा ना। तो इसलिए सारे महापुरुष यही कहते हैं दादू पहले मर रहो पाछे मरो सो। अब ये मरना कैसे आया? कोई अपने आप जा सकता है तो खुशी की बात, ना जा सके तो किसी महापुरुष के चरणों में जाओ, वो तुमको पहले दिन मरने का राज बतलाए, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियस। रूप इनको छोड़ेगी, अंतर की आंख खुलेगी, ज्योति का विकास होगा, प्रभु की धुनी का अनुभव थोड़ा मिलेगा, थोड़ी पूंजी मिल जाएगी, दिल में बढ़ा। जो रोज मरता है, तुलसी साहब क्या कहते हैं, सुत सैल आसमान की लख पावे कोई संत। हमारी सुत आसमानों की सफर कर सकती है, किसी संतों की। तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पियापन, जगत के लोग इससे बेखबर हैं। यह अंधेरा चलता है पिंड से बाहर जाने का, अंधेरे में दो बरू मत पीछे, जब खुलता है आगे अन्न ब्रह्मंड पार में सफर कर सकते। तो यह है राजे जिंदगी, जो इससे हटे वही हकीकत को पा सकता। तो ये कैसे मरना होता है? लोग सवाल करते हैं, भाई किसी महापुरुष के पास बैठो आप देखो। ये कहने की बात नहीं, ये देखने की बात। तो ये है राजे जिंदगी को हल करना, इस बड़े भारी डिल्यूजन धोखे में जिसमें दुनिया जा रही है उससे निकलने का, कि जिसमें से निकलना सीखो, हकीकत के देखने वाले बनो, आंख बनेगी सब में वही नजर आएगा। तो इंसानी लेवल से जब उसमें वही नजर आएगा और उसकी आंख सब में काम करती देखने लगेगा तो फिर झगड़े का आएगा। जब ये जान लिया कि सब में उसी की अंश काम कर रही है और सब में वही जीवन आधार है, तो सब का अदब करना होगा कि नहीं? कौन किसी को मारेगा? कौन किसी का हक छीनेगा? कौन किसी को धोखा देगा? सबसे प्यार को नती बन जाएगा। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। ये है राज जिंदगी जिन महापुरुषों ने हल किया है। जब जब आते रहे इसी बात की तालीम देते रहे, उस वक्त की जमादानी में जिस जमाने में हुआ है, अब भी वही ट्रुथ इज द सेम। ट्रुथ एक ही है, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं। जिन्होंने पाया ऐसे लोग आगे भी थे, दुनिया में कामयाब थे, अब भी हैं मगर कामयाब है। दुनिया खाली नहीं, डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। जिनके अंदर सच्ची ख्वाहिश है, मालिक कोई न कोई सामान करता है उसको मिलाने का, जहाँ पर वो प्रगट, बस वो आप में भी है। सिर्फ फर्क यह है कि हमारे में तो गुप्त है, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आत्मा मन के घाट पर दबी पड़ी है। उनकी आज़ाद होकर वो अनुभव कर, वो देखते हैं मैं इंसान हूँ जरूर, मगर वो सब मैं हाल देख रहा और दूसरों को देखने में मर जाओ फालतू से। तो किसी समाज में रहो, तालीम सब की एक रहे। समाज में रहने मैंने अर्ज किया था एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर उसकी दरो दीवार में जकड़ कर मर जाना, हकीकत से बेबारा रहना। याद रखो, ये जिंदगी का अमृत कहो, वाटर ऑफ लाइफ कहो, कहाँ से मिल सकता? गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत, वो अमर कर देने वाली चीज है।
गुरु पाइजिए, गुरु से मिलो। कहते क्या कहते, छोड़ो वेश फेंक जितराई दुबदाए फल नहीं दियो। रहो किसी समाज में, उसकी जकड़ से ऊपर आओ, देखो हकीकत क्या। ये दुबदा चितराई का कारण बनेगा। जो आज रिलीजियस वार्स हो रही है उसका यही कारण है। अरे ट्रुथ है, एक महापुरुष जिन्होंने पाया वो एक बात कही, उन्होंने सबके अंदर वही तालीम है। उसके ना इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण से सब झगड़े चल रहे हैं। तो किसी समाज में रहो, किसी ऐसे के चरणों में बैठो जिसने जिंदगी का राज हल किया, नाम कुछ रख लो। जिसने हल किया है आपको हल करने में मददगार होगा। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। याद रखो, एक आदमी आए आपको लेक्चर दे दे, बिजनेस के असूलों पर बड़ी आला तकरीर करे, काबिल तारीफ भी हो, बड़ी इंफॉर्मेटिव भी हो, मगर जिनको वो लेक्चर देता है उन बेचारों के पास पैसे ही कोई नहीं, तो आपका लेक्चर क्या करेगा। अगर उनको कुछ वो कैपिटल भी दे दे ना थोड़ा थोड़ा, तब तो आपका लेक्चर काम करे। अरे सारे जहान कहता है परमात्मा सब में है, ठीक है भाई, इंसान उसे बनाए हैं, ठीक है। लेक्चरबाजी कथा ज्ञान तो बतेरी चल रही है, मगर पूंजी देने वाला कोई नहीं। अगर कोई थोड़ा एक्सपीरियंस, संतन संत क्या कहते हैं, सदगुरु हमों को पूंजी सौंपी, ये कैपिटल कर देना, थोड़ा एक्सपीरियंस कर देना, समझे। उतरो मन को धोखा धर्म रहा है, आप क्या करोगे जो फाटो सगरो लेखा। पूंजी देना क्या है, पिंड से ऊपर आना, आंख का खुलना, ज्योति का विकास थोड़ा, और प्रेम की धुरी का अनुभव करना, ये पूंजी कर देना, दिन दिन बढ़ा। ऐसे महापुरुष आगे भी थे, अब भी है, कम। ये राज जिंदगी है जो हमेशा रहा। ईसाई लोग कहते हैं यू मस्ट बी रीबॉर्न, और ऋषि महात्मा कहते थे ट्वाइस बॉर्न, 2 जन्म बनाए जाते थे। नहीं, द्विज 2 जन्म को कहते हैं ना। एक जन्म तो हमने दिया जिसमें, दूसरा जन्म लेना था अगली ऐसे में, जिसम के पार। रस्म तो वही रही। आगे गायत्री मंत्र देते थे, ओम भू भाषा कह के तत्सवितुर्वरेण्यम, उनको पिंड से ऊपर लाकर तो सूर्य का विकास करते थे। अब मंत्र तो दिया जाता है, सूर्य का विकास नहीं, फॉर वांट ऑफ प्रैक्टिकल पीपल। तो विद ड्यू डेफरेंस टू ऑल, इसी समाज में रहो, जरूर रहो। बदलने से प्रभु नहीं बदलेगा, कपड़े बदलने से नहीं बदलेगा, जिस्म से ऊपर आने से मिलेगा। पहला कदम तो आपने उठाया है, मुबारक हो। जब तक दूसरा कदम आप ट्वाइस बॉर्न नहीं होते, जब पिंड और जिस्म जिस्मानी से ऊपर आकर आपको अपने आप की होश नहीं आती है, उस कंट्रोलिंग पावर को जान नहीं सकते। जब तक जान नहीं सकते, आना जाना खत्म नहीं हो बात। तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट है जो सब महापुरुषों ने थोड़े लफ्जों में दिया है, आपके सामने साधारण बोली में रखा गया। ठंडे दिल से विचारो हकीकत क्या है, आपको कहाँ तक ये चीज़ मिली है, मुबारक हो। जितना मिला है उतनी खुशी। अब अगला कदम भी उठाना चाहिए, जो जिंदगी के राज को हल करना है। महापुरुषों सब ने इसका जिक्र किया। तो समाज में इसलिए महापुरुष जब आते हैं, उनका सबसे सूर्य चढ़ता, सबको रोशनी देते। अब जरूरत यह है कि कम ऐसी जमीन हो जिस पर सब मिल बैठो। जब इंसान सब एक है, हजारों में मिलकर उसके गुणवान गाओ, सब एक शास्त्र का हो। एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लड़ाई। है भाइयों, मिलकर बैठना सीखो। 2 चिति बनी है, उसको दूर करो। कैसे? हर नामे की हो जोड़ी, गुरुमुख बैठो सब। जो गुरुमुख है वो अनुभवी पुरुष है, उसकी सोच में बैठो और परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ो। बस यही एक चीज है जिसको पाने के लिए सब महापुरुष हमेशा आते रहे, सोए हुए जीवों को जगाते रहे, जगाकर अनुभव कराते रहे। मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको पाने के कामयाब हो। देखना यह है हमें क्या मिला है, कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए सदाचारी जीवन निहार जरूरी है। इसी समाज गुरबानी में आता है, जात पात पूछे न को, हर को भजे सो हर कहो। कबीर साहब हो, खाए रविदास चमार हो, माखन खा नामदेव छिपा ही क्यों न हो, अरे फरीद साहब मुसलमान हो, कोई हो जिसने हकीकत को पाया है, देयर ऑल बात। उनकी सोबत अख्तियार करो, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है।